आपने गंगा नदी के बारे में तो बहुत सुना होगा, शायद देखा भी हो, लेकिन गंगा जी के बारे में आप क्या जानते हैं? गंगा जी को हम देवी की तरह क्यों पूजते हैं? हिमालय पर्वत गौमुख नामक स्थान से निकलकर गंगा जी बंगाल की खाड़ी तक हजारों किलोमीटर चलकर समुद्र में समा जाती हैं। गंगा जी करोड़ों भारतवासियों को जिंदगी देती हैं। करोड़ों को जिंदगी देने वाली गंगा जी को देवी नहीं कहेंगे हम तो और क्या कहेंगे? इसलिए गंगा जी को मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा जी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक हैं, जो लगभग 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। गंगा नदी को न केवल स्वच्छ और शुद्ध पानी के लिए जाना जाता है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी गंगा जी का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में गंगा जी को देवी के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार भी गंगा में नहा लेता है तो उसके न केवल इस जन्म में बल्कि पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। गंगा नदी का उद्गम हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ मौजूद 6 बड़ी और उनकी सहायक 5 छोटी धाराओं से शुरुआत होती है, जिनका बहुत सांस्कृतिक महत्व है। साथ ही गंगा जी पूजनीय यमुना, कोसी, गंडक, घाघरा जैसी कई नदियों से जुड़कर आगे निकलती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बलि नामक एक शख्स ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करके पूरे पृथ्वीलोक पर अपना अधिकार जमा लिया था और खुद को भगवान समझने की भूल कर बैठा। अहंकार में चूर होकर अपने आप को भगवान समझने वाला ये शख्स देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकार दिया। उसने अपने राज के सुख और समृद्धि के लिए ब्राह्मणों के भोजन के लिए एक विशाल आयोजन किया और इसके साथ ही अश्वमेघ यज्ञ करवाया। देवराज इंद्र यह सोचकर घबरा गए कि कहीं राजा बलि का यह अश्वमेघ स्वर्गलोक की ओर से न गुजर जाए। अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वीलोक के साथ ही साथ राजा बलि स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार जमा लेगा। स्वर्गलोक पर खतरा मंडराता देख देवराज इंद्र भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुंचे। ब्राह्मणों के भोज के आयोजन पर भगवान विष्णु वामन का रूप धारण कर राजा बलि के यहाँ पहुँचे। उसी समय राजा बलि ने ब्राह्मणों से दान मांगने के लिए कहा। तब वामन के रूप में भगवान विष्णु राजा बलि के पास गए और दान के रूप में राजा बलि से 3 कदम जमीन दान के रूप में मांगा। राजा बलि खुशी खुशी उनको दान देने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपना विकराल रूप धारण किया। उनके पैर इतने विशाल हो गए कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को एक पैर से नाप लिया और दूसरे पैर से पूरे आकाश को नापा। इसके बाद वामन रूपी भगवान ने राजा बलि से पूछा कि वह अपना तीसरा पग अब कहाँ रखें। राजा बलि ने कहा कि अब उनके पास उनको देने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं है। अगर वो अपना तीसरा पैर रखना ही चाहते हैं तो वो अपना पैर उनके शरीर पर रख सकते हैं। भगवान विष्णु यही चाहते थे। उन्होंने राजा बलि के शरीर पर अपना तीसरा पैर रख दिया और उनके ऐसा करते ही राजा बलि पाताल लोक में समा गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा पैर आकाश की ओर उठाया था, ब्रह्मा जी ने उनके पैर धोए थे और उस जल को अपने कमंडल में भर लिया था और इसी जल से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी का जन्म हुआ। गंगा जी के तेज को देखकर उन्होंने गंगा जी को हिमालय पर्वतराज को पुत्री के रूप में उनको समर्पित कर दिया। कहा यह भी जाता है कि जब विष्णु भगवान ने अपना पैर आकाश की ओर उठाया था, आकाश में छेद हो गया था और आकाश से 3 धाराएं फूट पड़ी थीं। एक धारा पृथ्वी पर पहुंची, दूसरी स्वर्ग की ओर गई और तीसरी धारा पाताल लोक की ओर चली गई। इसीलिए गंगा जी को त्रिपथगा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी लोक कथाओं के हिसाब से कहा जाता है कि प्राचीन काल में सागर नाम का एक बहादुर राजा हुआ करता था। अपने राज की सीमाओं को बढ़ाने के लिए उसने एक बार अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। जब इस यज्ञ का घोड़ा देवराज इंद्र की ओर बढ़ा तो वो परेशान हो उठे। देवराज
इस बात को भली भांति जानते थे कि यह घोड़ा जहाँ जिस भी राज्य से गुजरेगा उस राज्य पर सागर राजा का अधिकार हो जाएगा। ऐसे में अगर यह यज्ञ का अश्वमेघ स्वर्ग की ओर आ पहुंचा तो स्वर्गलोक उनके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए स्वर्गलोक को गंवाने के भय के कारण इंद्र ने अपना वेश बदला और राजा सागर के यज्ञ के घोड़े को चुपके से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि घोर ध्यान की मुद्रा में थे। घोड़े के न दिखने पर राजा सागर क्रोधित हो उठे और घोड़े को ढूंढने में उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बंधा देख सागर के पुत्र कपिल मुनि पर चोरी का इल्जाम लगा बैठे। चोरी के झूठे इल्जाम को कपिल मुनि भला कैसे बर्दाश्त करते। अत्यंत क्रोधित होते हुए उन्होंने सागर के सभी पुत्रों को अग्नि में भस्म कर दिया और वो सभी प्रेत योनि में भटकने पर मजबूर हो गए, क्योंकि अंतिम संस्कार हुए बिना ही उनको राख में बदल दिया गया था। कहा जाता है कि सागर के कुल में जन्मे राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। भगवान विष्णु ने खुश होकर उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भगीरथ ने भगवान से गंगा जी को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना की, जिसके लिए गंगा माँ तैयार नहीं थीं। गंगा जी ने कहा कि अगर वो पृथ्वी पर आईं तो अपने वेग से पृथ्वी पर उनके सामने आने वाली सभी चीज़ों को बहा ले जाएंगी। भगवान भोलेनाथ भगवान विष्णु की सहायता के लिए आए और गंगा जी को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और गंगा जी के वेग से धरती पर होने वाले विनाश को बचाया। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे थे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।